Good morning dear student, welcome to the AIS the Gurukul in 4th class. Today we study Hindi chapter 4 राजकुमार सिद्धार्थ। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके लेसन 3 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट लेसन 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप अपनी नोटबुक में जो पेज नंबर आपके शब्दार्थ दे रखे हैं पेज नंबर 26 पे इस लेसन के, उनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा बुक की सहायता से। ठीक है, वसुंधरा बुक है, इसका लेसन 4 है राजकुमार सिद्धार्थ 4। ठीक है, पेज नंबर आ जाइए 24 पे। ओपन योर बुक एंड लुक एट द वाइट बोर्ड ऑल ऑफ यू। क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 4 राजकुमार सिद्धार्थ। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लेसन पेज नंबर 24 लेसन 4 राजकुमार सिद्धार्थ। पुराने समय की बात है, यानी पुराने समय की बात है। कपिल वस्तु के राज उद्यान में, राज उद्यान राजा का बगीचा या शाही बगीचे से लिया गया है। ये बड़े बड़े बाग होते हैं उनसे लिया गया है। एक राजकुमार टहल रहे थे, यानी बगीचे में एक राजकुमार टहल रहे थे। अभी वह छोटे ही था, यानी अभी वह छोटा ही था। जो राजकुमार था वो टहल रहा था, वो छोटा ही था, पर वह बहुत समझदार, उसका नाम था सिद्धार्थ। लेकिन क्या था, वह बहुत समझदार था और उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, आगे देखिए। सिद्धार्थ को प्रतिदिन राज उद्यान में आकर प्रकृति का आनंद लेना अच्छा लगता था, यानी रोज़ उसको बाग में आकर टहलना और वहाँ आसपास के माहौल से वाकिफ़ होना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, आगे देखिए। इतने सुंदर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल सब और प्रकृति की निराली सुंदरता को देख राजकुमार सिद्धार्थ खुश होता था। यानी जब वह बाग बगीचे में आता, शाही बाग बगीचे में आता, राज उद्यान में आता, तो वह आसपास इतने प्यारे रंग बिरंगे फूल और निराली सुंदरता को देखकर वह खुश होता था। ठीक है, हरे भरे पेड़, हरियाली देखकर वह खुश होता था। आगे सोचता, आहा भगवान ने प्रकृति को कितना सुंदर बनाया, और मन ही मन क्या सोचता था कि कितना अच्छा सुंदर प्रकृति को बनाया है हमारे भगवान ने। ठीक है, राजकुमार सिद्धार्थ इन्हीं विचारों में खोया था। राजकुमार सिद्धार्थ था वो इन्हीं विचारों में क्या हुआ था, खोया हुआ था। तभी से उसे एक दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी। तभी उसके पास एक क्या हुई, दर्दनाक यानी दर्द से भरी हुई, यानी आहट जैसी आवाज़, दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। उसे समझते देर नहीं लगी कि किसी हंस की आवाज़ है। उसे ये समझते हुए देर नहीं लगी कि ये तो किसी हंस की आवाज़ है। वह समझ गया था, पर हंस की आवाज़ में इतना दर्द क्यों है। वो सोच रहा था कि जो हंस की आवाज़ आई, लेकिन वो इतनी दर्द भरी क्यों है, हंस की आवाज़ में इतना दर्द सा क्यों फील हो रहा है। उसने समझ लिया था ये तो हंस की आवाज़ है, लेकिन वो सोच रहा था कि इतनी उसकी आवाज़ है जो इतनी दर्द भरी क्यों है। आगे देखिए। राजकुमार सिद्धार्थ दौड़ा दौड़ा उसी जगह पर गया। राजकुमार सिद्धार्थ था जो दौड़ा दौड़ा उसी जगह पर गया जहाँ से आवाज़ आई थी, और जहाँ से क्या वो आवाज़ आई थी। आगे उसने देखा एक हंस तीर से घायल हुआ पड़ा। एक हंस है जो तीर से घायल हुआ पड़ा है। उसने देखा उसके शरीर से खून बह रहा है, और उसके शरीर से क्या निकल रहा है, लहू खून निकल रहा है। वह सुंदर और उजला हंस दर्द बुरी तरह से तड़प रहा है, और वो देखा कि सुंदर और उजला, एकदम उजला गया, यानी सफ़ेद स्वर्ण वर्ण का, सफ़ेद रंग का एकदम, और दर्द से बुरी तरह से तड़प रहा है, दर्द से तड़प रहा है। ये देखकर राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ, और यह देखकर राजकुमार सिद्धार्थ है वो बहुत दुखी हुआ। उसने प्यार से हंस को गोद में उठाया। उसने क्या किया, प्यार से हंस को गोद में ले लिया। उसके अंदर गुस्सा और तीर निकाला। धीरे से उसके अंदर गुस्सा और तीर को निकाल दिया। फिर साफ पानी से उसका घाव धोया, और क्या किया,
जहाँ उसके तीर लगा था उस घाव को पानी से धोया। ठीक है, आगे देखिए, प्यार से हंस के शरीर पर हाथ फेरा, और क्या किया, प्यार से हंस के शरीर पर हाथ फेरा। हंस की आंखों में राजकुमार सिद्धार्थ के लिए गहरा प्यार था, और हंस के आंखों में क्या था, राजकुमार सिद्धार्थ था, उसके लिए क्या था, प्यार नजर आ रहा था। मानो वे मन ही मन उसे धन्यवाद दे रहा हो, यानी वो दिल से उसको शुक्रिया अदा कर रहा हो, धन्यवाद दे रहा हो। ठीक है, थैंक यू बोल रहा हो। राजकुमार सिद्धार्थ मरहम पट्टी के लिए हंस को राजमहल में ले जाने लगा। राजकुमार सिद्धार्थ है यानी उसकी पट्टी करने के लिए कहाँ ले जाने लगा, राजमहल में। तभी उसका चचेरा भाई देवदत्त वहाँ आ गया। और कौन आ गया वहाँ पे, तभी देवदत्त उसका चचेरा भाई जो उसका चाचा का लड़का था। उसके हाथ में धनुष था, और उसके हाथ में क्या देखा उसने, धनुष था। इस हंस को मेरा तीर लगा है, इसे मुझे दे दो, यानी वो क्या क्या बोल रहा है कि इस हंस को तो तीर मैंने मारा है, ये मेरा है, इसको मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, तुमने तो इसे मारना चाहा, फिर ये तुम्हारा कैसे हुआ, यानी तुम तो इसको तीर से लगाकर मारना चाहते थे, फिर ये तुम्हारा कैसे हो गया। देवदत्त बोला, लेकिन शिकार पर उसी का हक होता है जो उसका शिकार करता है, यानी शिकार तो मैंने संस्कार मैंने ही किया है, तो शिकार पर तो उसी का हक होता है जो उसका शिकार करता है। सिद्धार्थ बोला, इन भोले भाले जीवों का शिकार करने में तुम्हें क्या मिलता है, यानी इतने छोटे छोटे जो जीव हैं इनका शिकार करने में तुमको क्या मिलता है। इस हंस की आंखों में कितना दर्द है, देखो इस हंस की आंखों में कितना दर्द है, राजकुमार बोल रहा है देवदत्त से। ठीक है, इन भोले जीव जंतु को भगवान ने बनाया है, पर वह इस बात से कभी खुश नहीं हो सकता कि कोई इन्हें बिना बात के मारे, यानी इन भोले जो हैं जीव जंतु को किन्होंने बनाया है, भगवान ने बनाया है, वह इस बात से कभी खुश नहीं हो सकता, भगवान हमारा खुश नहीं होता कि हम इन जानवरों का शिकार करें। ठीक है, बिना बात के इनको मारें। ठीक है, तो मैं राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूंगा। राजकुमार से देवदत्त बोल रहा है कि तुम इसको राजमहल में लेके जा रहे हो, तो मैं तुम्हें राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूंगा। कहकर देवदत्त गुस्से से पेड़ पटकता हुआ चला गया, और क्या गुस्सा खाकर चला गया देवदत्त। ओके, देवदत्त दरबार में पहुंचा, पीछे पीछे घायल हंस को गोद में लिए सिद्धार्थ भी चला आया। देवदत्त क्या हुआ, राज दरबार में पहुंचा, और देवदत्त से पीछे पीछे कौन चला है, राजकुमार हंस को लिए हुए गोद में। वहाँ पहुँचकर देवदत्त ने राजा से कहा, देवदत्त ने क्या कहा राजा से, महाराज मुझे न्याय चाहिए, महाराज मुझे यानी न्याय चाहिए, मुझे मेरा न्याय चाहिए। मैंने इस हंस पर तीर चलाया था, मैंने क्या किया था, ये जो हंस है आपके राजकुमार के गोद में, मैंने इसको तीर से शिकार किया है, इसलिए ये मेरा है, पर सिद्धार्थ इसको मुझे नहीं दे रहा है। लेकिन ये हंस मेरा है, फिर भी सिद्धार्थ मुझे नहीं दे रहा है। राजा ने सिद्धार्थ की ओर देखकर पूछा, तुम हंस देवदत्त को क्यों नहीं दे रहे हो। राजा ने जो राजा थे राजकुमार के पिता, उन्होंने सिद्धार्थ को पूछा कि तुम जो है ये दे क्यों नहीं रहे हो हंस को, देवदत्त को। सिद्धार्थ बोला, देवदत्त ने इसे मारना चाहा जबकि मैंने इसे बचाया, तो फिर ये हंस देवदत्त को कैसे दे दूँ, वह इसे मार देगा। यानी सिद्धार्थ बोला, देवदत्त तो क्या इसे मारना चाहता था, इसका शिकार करा है उसने, मैंने इसे बचाया है, तो फिर मैं हंस देवदत्त को कैसे दे दूँ, वह तो इसे मार देगा फिर से। ये सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए, फिर बोले, मारने वाले से बचाने वाले का हक अधिक होता है, यानी अधिकार अधिक होता है, मारने वाले से बचाने वाले का हक अधिकार ज़्यादा होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। इसलिए कौन जीता, सिद्धार्थ के पास ही हंस रहेगा। सिद्धार्थ की आंखों में अनोखी खुशी की चमक थी, अनोखी खुशी यानी अलग सी खुशी चमक रही थी। उसने राजमहल में ले जाकर खुद अपने हंस की मरहम पट्टी की, और क्या कहा, राजमहल में जाकर हंस की मरहम पट्टी की। थोड़े दिनों बाद हंस फिर से उड़ने लगा, और हंस फिर से उड़ने लगा। वह उड़कर भी कभी राजमहल की छत पर जा बैठता, तो कभी दूर पेड़ों पर, कभी कभी क्या करता, वह राजमहल की छतों पर जाकर बैठता, तो कभी दूर दूर पेड़ों पे। सिद्धार्थ तो हंस को देखते ही बहुत खुश होता, और सिद्धार्थ जब उस हंस को उड़ते हुए देखता तो वह बहुत खुश होता। सिद्धार्थ को लगता कि वह कह रहा है कि तुम में दया और ममता है, यानी सिद्धार्थ को ऐसा लगता था कि जो हंस है वो बोल रहा है कि तुम में दया और ममता है। भगवान ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं, और भगवान क्या है, ऐसे ही अच्छे लोगों को पसंद करते हैं। ये हो गया हमारा लेसन कंप्लीट। आप इस लेसन के शब्दार्थ कर लेना, जो पेज नंबर आपके 26 पे दे रखे हैं। जैसे कि मैं बोल के बता देती हूँ एक बार, राज उद्यान, राजा का बगीचा या शाही बगीचा, खून रक्त दर्द पीड़ा, चचेरा चाचा का बेटा, अनोखी अलग, दर्दनाक यानी दर्द से भरा हुआ, उजाला यानी सफ़ेद सफ़ेद साफ स्वच्छ, हक अधिकार, खुशी आनंद या मज़ा।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर प्रथम भाग करेंगे, उसके नेक्स्ट थर्ड वीडियो में हम इसके द्वितीय भाग करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।